वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो आज हम देखने वाले हैं अपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। AKTU के देखते हैं पहले, मतलब AKTU यूनिवर्सिटी जो है उसके सेमेस्टर जो होंगे उसका पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देखते हैं। अब पहले यूनिट 1 के देख लेते हैं। यूनिट 1 की व्हाट इज़ एड्रेसिंग मोड और उसके टाइप्स क्या होते हैं एड्रेसिंग मोड्स के, वो ये 100% मतलब करके जाना है। जिन पर 100% है वो तो करने ही करने हैं, और जिन पर कम है जैसे 50 है यहाँ पर, तो आप वो एक बार के लिए उसे ऊपर ऊपर पढ़ सकते हैं, मतलब छोड़ भी सकते हैं लास्ट में अगर टाइम नहीं बचे आप पर। मगर ये 100 वाले तो पढ़ना ही है। फिर है जनरल पर्पस रजिस्टर, ये भी 100% करना ही है आपको। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन करना है, बस आर्बिट्रेशन करना है 100% ही है ये भी। बस आर्किटेक्चर करना है 100%। स्टैक एंड पुश एंड पॉप ऑपरेशन का जो है न्यूमेरिकल आता है, इस तरह का आता है ये आपको करके जाना है। ठीक है, ये कई बार आ रहा है तो आपको ये करके ही जाना है। तो अब देखते हैं, देखिए आगे यूनिट 2 में बूथ से मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो है उसके बारे में पढ़ के जाना है, और उसका न्यूमेरिकल भी करके जाना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। IEEE स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये करके जाना है। ALU एंड लुक अहेड, कैरी एडर, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, डिवीजन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट न्यूमेरिकल, इसका करके ही जाना है ना, ये आता है। और एरे मल्टीप्लाइज मेथड, ये पढ़ कर जाना है आपको। और यूनिट 3 के देखते हैं, चलिए अब यूनिट 3 में आपको इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना है, ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस, इसका न्यूमेरिकल मोस्टली आता ही है। इसके आगे है, मतलब ये जो न्यूमेरिकल आता है, ये जो अभी मैंने न्यूमेरिकल बताया आपको, ये इसमें जो है ना 4 तरह से आ सकता है। ये 2 एड्रेस में पूछ सकता है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, 3 एड्रेस में और 0 में, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपको न्यूमेरिकल में। और कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, है ना। तो आपको ये निकाल कर देना होगा। फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल और उसका डायग्राम, ये तो सिस्क और रिस्क पढ़ के जाना है आपको। हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑपरेशंस एंड माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर, ये पढ़ कर जाना है। अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 थोड़ी बड़ी यूनिट है, आइए देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट पढ़ कर जाना है। हायरार्की ऑफ मेमोरी भी पढ़ कर जाना है। 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ कर जाना है आपको। मैपिंग पढ़ के जाना है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है मैपिंग पर, इसका मैपिंग का न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना है ना, और इसके बारे में पढ़ के भी जाना। ये कुछ चीज़ें हैं, ये पढ़ कर जाना। मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स है, सेमीकंडक्टर, उसके टाइप्स, DRAM और SRAM जो होते हैं, रोम और उसके टाइप्स जो होते हैं, 3-4 तरह के जो भी होते हैं ना। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड रैम एंड रोम, उस पर न्यूमेरिकल जो आता है वो कर लेना एंड में। चलिए अब यूनिट 5 देखते हैं। DMA कंट्रोलर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करके जाना। DMA वाला तो मोस्टली आता ही है। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में भी पूछ सकता है वो आपसे, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में, इंटरप्ट्स के बारे में और एंड्रॉइड्स के टाइप्स। ये दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्ट वाला और DMA वाला, है ना। सीरियल कम्युनिकेशन एंड मोड्स, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन,